next topic. In last session, we discussed about different types of topics. Okay, लास्ट सेशन में हमने कुछ अलग अलग टॉपिक किए थे चैप्टर नंबर 9 डाटा हैंडलिंग के. ओके, लास्ट का हमारा टॉपिक था पिक्टोग्राफ. ओके, तो अभी ये जो हम कर रहे हैं, जो ये ग्राफ्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो है क्या? तो वो है डाटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है. ओके, डाटा को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? ओके, अच्छे से आप समझ सकते हो. इसके लिए किसका यूज होता है? ग्राफ्स का यूज होता है. उसमें हमने फर्स्ट ग्राफ पढ़ा था पिक्टोग्राफ, और आज का हम पढ़ेंगे सेकंड बार ग्राफ. ओके, पिक्टोग्राफ क्या है? जो पिक्चर थ्रू, इमेज के थ्रू आपको जो ग्राफ बनता है, ओके, वो क्या है? पिक्टोग्राफ. उसको ड्रॉ कैसे करना है वो भी मैंने आपको सिखा दिया था. ओके, उसमें आपको की ध्यान में रखनी है कि आप कौन सी की लेते हो, वो सब आपको अच्छे से ध्यान देना है. ओके, तो आज हम आगे बढ़ेंगे. आज का हमारा टॉपिक है बार ग्राफ. ओके, तो बार ग्राफ है क्या? ओके, तो बार ग्राफ मीन्स ये भी एक डाटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका ही है. उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी हम आगे देखेंगे. पहले तो बार ग्राफ फॉर्म कैसे होता है, इसकी जरूरत क्या है, तो वो देख लेते हैं. पहले तो एज द पिक्टोग्राफ इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग. ओके, जो पिक्टोग्राफ है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. क्यों? क्योंकि उसमें आपको पर्टिकुलर सबके लिए फिगर्स ड्रॉ करनी पड़ेगी. ओके, सबके लिए कि अगर हमने मोबाइल का एग्जांपल लिया था, उसमें तो मोबाइल है तो उसमें आपको 1 2 3 4 फिर सेकंड में भी ऐसे मोबाइल, तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है. ओके, तो इसके लिए एक बेटर ऑप्शन क्या है? बार ग्राफ. तो बार ग्राफ से आपका थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा. ओके, टाइम आपका बचेगा उसमें. इसके लिए किसका यूज होता है? बार ग्राफ का. ओके, अभी बार ग्राफ है क्या, वो कैसे फॉर्म होता है वो देख लेते हैं. इफ वी यूज द बार्स मीन्स जो बड़े बड़े रेक्टेंगल आते हैं, ये टाइप ऐसे बार्स ऑफ द सेम विड्थ. तो ये जो विड्थ मीन्स ये ब्रेथ, ये है, ये जो ब्रेथ, विड्थ मीन्स ब्रेथ इक्वल होनी चाहिए. विड्थ इक्वल स्पेसिंग. और जब वो डाटा को आप रिप्रेजेंट करोगे तो जो बार्स होंगे, बार्स, वो दो बार्स या वो जो दो बार्स है उसके बीच का डिस्टेंस भी क्या होना चाहिए? इक्वल. जो हम आगे हम ड्रॉ करेंगे ना, तब आपको अच्छे से पता चल जाएगा. ओके, स्पेसिंग टू रिप्रेजेंट द डाटा इन विच the length of the bars represent frequency. तो ये जो डाटा है उसके ये जो बार्स है, वो बार की लेंथ क्या रिप्रेजेंट करती है? तो वो जो डाटा है उसकी फ्रीक्वेंसी वो रिप्रेजेंट करती है बार की लेंथ. ओके, इज कॉल्ड बार ग्राफ. वो क्या है? बार ग्राफ है. सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या कि वो बार होनी चाहिए. बार मींस ऐसे रेक्टेंगल. ओके, क्लियर. उसकी विड्थ, सभी जो बार्स होंगे उस सबकी विड्थ क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. ओके, उसकी विड्थ सेम होनी चाहिए. देन क्या है कि वो जो बार्स है वो बार्स के बीच का डिस्टेंस भी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए. ओके, वो मैं आगे आपको ड्रॉ करके समझाऊंगा. और वो जो बार है वो बार की लेंथ को क्या रिप्रेजेंट करती है? तो वो रिप्रेजेंट करती है उसकी फ्रीक्वेंसी. ओके, तो वो जो पूरा प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे? बार ग्राफ. ओके, क्लियर. एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ. सबसे पहले आपको क्या ध्यान में देना है? वो जो रेक्टेंगल है वो उसको बोलते हैं बार. वो बार क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी. ओके, और उसकी विड्थ मींस उसकी ब्रेथ क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. और जो सभी रेक्टेंगल में सभी जो बार है वो सबके बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए. ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बार ग्राफ. क्लियर. वो क्या है? बार ग्राफ. ना अभी देखेंगे कि वो बार ग्राफ को ड्रॉ कैसे करना है. ओके, आपने ये तो समझ लिया कि ये उसकी विड्थ स्पेस है, वेट उसका स्पेस है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्रीक्वेंसी. ओके, ये जो छोटे छोटे वर्ड है तो मैं उसको आपको एमसीक्यू में भी पूछ सकता हूँ कि बार ग्राफ है, उसमें जो बार है उसकी लेंथ क्या रिप्रेजेंट करती है? तो वो रिप्रेजेंट करती है फ्रीक्वेंसी.
ओके चलो अभी उसको ड्राइंग कैसे करना है, तो देखो ड्राइंग अ बार ग्राफ इज अ इंटरेस्टिंग टास्क बट वी मस्ट चूज एप्रोप्रिएट स्केल टू ड्रॉ द बार ग्राफ। अब ये भी आपके लिए नया है स्केल। अब ये स्केल मींस वो जो आपके पास स्केल है वो नहीं, स्केल मींस यहाँ पे आपको जब बार ग्राफ ड्रॉ करना है तब आप कौन सी एग्जैक्ट वैल्यू चूज करोगे, वो जो ड्रॉ करना है आपको तब आपको वैल्यू लेनी पड़ेगी। ओके वो मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो वो आपको एप्रोप्रिएट स्केल मींस ऐसी स्केल लेनी है जो डाटा को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके। ओके स्केल टू ड्रॉ द बार ग्राफ, आपको अच्छे से वो स्केल वो कैसे लेनी है वो भी मैं आपको अभी समझा देता हूँ। वो आपको अच्छे से स्केल लेनी है जिससे आप वो बार ग्राफ अच्छे से और जो डाटा है उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाओ। ओके नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन आवर ओन चॉइस मींस वो अब हमारी चॉइस है कि हम कौन सा स्केल लेते हैं। ओके तो ग्राफ कैसा बनेगा, ओके दैट व्हाट वी आर टेकिंग फॉर द स्केल, वो हमारे ऊपर है कि हम कैसी स्केल लेंगे तो बार ग्राफ कैसे हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ओके चलो एक आपको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि बार ग्राफ को ड्रॉ कैसे करना है। अभी ओनली ड्राइंग ही मैं समझाता हूँ, आपके आगे एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चंस है, आपको बार ग्राफ ड्रॉ भी करना है और बार ग्राफ के ऊपर से आपको क्वेश्चन आंसर भी लिखने हैं। ओके आपको कोई भी बार ग्राफ दे दिया गया होगा, ओके कि 5 स्टूडेंट्स है उसके मैथ्स के मार्क्स ये है, ओके 5 स्टूडेंट्स है उसके मार्क्स ये है, उसका बार ग्राफ आपको ड्रॉ करके दिया होगा और आपको 2-3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे होंगे कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, सबसे लोएस्ट मार्क्स किसके हैं। ओके वैसे अलग अलग क्वेश्चंस आपको पूछे होंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि बार ग्राफ को ड्रॉ कैसे करना है। चलो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है कि कोई मोबाइल शॉप है, कोई मोबाइल फोन्स की शॉप है, वो 4 दिन में वो 4 डेज में कितने कितने मोबाइल सेल करते हैं। ओके उसका डाटा यहाँ पे आपको दिया है। ओके चलो नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ मोबाइल्स, उसका यहाँ पे आपको डाटा दिया है। सपोज मंडे को 20 मोबाइल सेल होते हैं, देन ट्यूसडे को 25 मोबाइल सेल होते हैं, देन वेडनेसडे 15 मोबाइल सेल होते हैं एंड ऑन थर्सडे मोबाइल सेल होते हैं 30। तो यहाँ पे आपको एक मोबाइल शॉप है उसके 4 डेज का आपको डेटा दिया है कि 4 डेज में इतने इतने मोबाइल उसके सेल होते हैं। ओके क्लियर। नाउ अभी बात आती है कि अभी आपको ये डाटा तो दे दिया है बट उसका ड्राइंग कैसे करना है, उसका बार ग्राफ आपको कैसे फॉर्म करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको 2 लाइन इंटरसेक्ट करके ड्रॉ करनी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस मींस जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल मींस स्ट्रेट लाइन होती है। ओके मैं आपको ड्रॉ करके भी समझाता हूं। सबसे पहले ये 2 लाइन आपको ड्रॉ कर देनी। ओके ये जो हमने वर्टिकल मींस स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की उसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस। ओके उसको हम क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस, याद रखना है आपको। देन ये जो हॉरिजॉन्टल मींस जो स्लीपिंग हम लाइन हमने ड्रॉ की वो है आपका एक्स एक्सिस। क्या है, एक्स एक्सिस। ओके नाउ अभी जो मैं बात कर रहा था वो आपको स्केल कौन सा चूज करना है और उससे पहले यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों दिया है। ओके तो आपको पता कैसे चलेगा कि मैं कौन सा मेजर मींस मैं डेज कहाँ पे लूं
ये जो डाटा की जो फ्रीक्वेंसी है ये मोबाइल्स, तो वो सब मैं यहाँ पे कहाँ लिखूंगा, वो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। तो ऑलवेज आपको याद रखना है कि जो वैल्यूज जो आपको डाटा नंबर्स में दिया है वो कहाँ पे आएगा, वाई एक्सिस पे आएगा। ओके, और डेज कहाँ पे आएगा, यहाँ। क्लियर? आपका ग्राफ कैसा होगा, आपके ग्राफ्स में आपने देखा होगा छोटे छोटे बॉक्सेस होंगे। ओके, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। चलो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको स्केल चूज करने की बात मैंने की थी कि स्केल आप कैसे चूज करोगे। याद रखना है कि ऑलवेज यहां से 0 से स्टार्ट होता है। अभी आपको स्केल लेना है, यहाँ पे आपको लिख देना है कि यहाँ पे आपने क्या लिया था, यहाँ पे मैं ले रहा हूं नंबर ऑफ मोबाइल, तो यहाँ पे लिख देना है नंबर ऑफ मोबाइल्स। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ मोबाइल्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज। ओके, नाउ चलो, अभी क्या है, आपका जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा। देखो, मैं अभी आपको सिंपल पे ड्रॉ करके दिखाता हूं। आपको ये सब नोटबुक में ड्रॉ नहीं करना है, ये आपको आपके पास जो ग्राफ बुक होगी ना, ग्राफ या ग्राफ पेपर होगा, उसमें ये ग्राफ ऐसे आपको ड्रॉ करके दिया होगा। ओके, ये मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूं। ये आपको नोटबुक में ड्रॉ ऐसे नहीं करना है, आपको डायरेक्ट कर देना है। ओके, तो आपका जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? आपका ग्राफ ऐसा होगा, छोटे छोटे ऐसे बॉक्सेस होंगे अंदर, ग्रीन कलर का आपका ग्राफ होगा। ओके, नाउ चलो, अभी मैंने आपको बोला कि स्केल कैसे लेना है। तो स्केल आपको आपके पास जो डाटा है उसके बेस्ड आपको लेना है। आपका जो डाटा वो क्या है, 20, 25, 15 और 30। ओके, तो मैं यहाँ पे कहां से स्टार्ट करूंगा, तो ये मैं सभी वैल्यू वो जो मैं स्केल लूंगा वो सभी में कंसीडर हो जाएगी। ओके, तो मैं 5 का स्केल लेता हूं। कैसे, देखो, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, 0, 5, 10। ये जो आपके बॉक्सेस है वहां पे आपको ऐसे लिखना है लाइन के ऊपर, 5, 10, 15, 20, 5 का गैप लेके 20, then 25, 30, 35, 40। ओके, यहां पे आपको देखना है कि मैंने जो स्केल लिया है उसमें ये जो सभी वैल्यू है वो कंसीडर हो जाती है कि नहीं, वो आपको सबसे पहले चेक कर लेना है। तो चलो देखो, 20 अंदर है, हाँ ये है, 25 है, 15 है, 30 है। ओके, वो आपको पहले ध्यान देना। ओके, क्लियर? अभी बात करेंगे हम नंबर ऑफ डेज मींस एक्स एक्सिस की। अभी यहाँ पे मैं कैसे स्केल लूंगा, तो यहाँ पे तो नंबर है ही नहीं, तो आपको सिर्फ ये जो आपको डाटा दिया है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, वो ही यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। अभी बार ग्राफ स्टार्ट करने की मेन पॉइंट यहाँ पे है कि याद रखना है कि बार ग्राफ ड्रॉ करो तो पहली लाइन, ये जो पहली बॉक्सेस की लाइन है वो आपको छोड़ के सेकंड से स्टार्ट करना है। ऑलवेज कहां से स्टार्ट करना है, सेकंड लाइन से। ओके, ये फर्स्ट आपको छोड़ देना है, लीव करके सेकंड से स्टार्ट करना है। ओके, नाउ सेकंड, तो सेकंड से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्या है, मंडे, तो यहां पे आपको नीचे लिखना है मंडे। ओके, मंडे को कितने मोबाइल्स बिके हैं,
कितने सेल हुए हैं 20। तो चलो मंडे की लाइन में ही आपको देखना है 20 कहां पे आता है, यहां पे। ओके, तो आपको पेंसिल से ऐसे मार्क कर देना है। अंडरस्टूड? ये क्या हुआ आपका 12। ओके, तो ये सब छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में देनी है। ओके, तो ये हुआ मंडे का। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है ट्यूसडे। तो यहां पे आपको लिख देना है ट्यूसडे। मैंने यहां पे आपको बात कही थी कि आपको क्या करना है, एक एक लाइन छोड़ देनी है। तो देखो, एक हमने लिया, अभी एक गैप 10 सेकंड, साथ में ही नहीं लेना है, साथ में लेना नहीं है, एक छोड़ के एक दूसरा। ओके, ट्यूसडे। नाउ ट्यूसडे के कितने वीक है 25। तो चलो ट्यूसडे में देखो, ट्यूसडे की लाइन में ही देखना है अभी 25 कहां पे आता है, यहां पे। ओके, तो वहां पे आपको मार्क कर देना है। तो ये हो गया ट्यूसडे। ओके, ट्यूसडे का हो गया। इसको आप अलग अलग ऐसे उसकी डिजाइन भी कर सकते हो। क्यों अलग अलग है, इसलिए मैं यहां पे कर रहा हूं, क्योंकि अलग लगे इसलिए मैं यहां पे कर रहा हूं। चल, ये हुआ मंडे का, ट्यूसडे का। अभी थर्ड है वेडनेसडे। तो वेडनेसडे के लिए आपको कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। तो वेडनेसडे, तो फिर अगेन एक बॉक्स आपको छोड़ देना है और है वेडनेसडे। ओके, नाउ वेडनेसडे को कितने मोबाइल सेल हुए हैं, ओनली 50। तो वेडनेसडे की लाइन पे ही आपको देखना है 50 यहां पे। ओके, तो वहां पे आपको पेंसिल से मार्क कर देना है। ओके, तो ये हो गया वेडनेसडे को इतने मोबाइल सेल हुए। क्लियर? नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट थर्सडे। तो थर्सडे को कितने सेल हुए हैं, तो थर्सडे को सेल हुए सबसे ज्यादा 30। तो यहां पे आएगा थर्सडे, यहां पे आपको देखना है कि थर्सडे कहां पे आएगा, थर्सडे क्या है 30। तो 30 यहां पे, तो वहां पे आपको मार्क कर देना है। आपको ये सब ओनली एंड ओनली पेंसिल से करना है, उसमें कोई कलर नहीं, कोई पेन नहीं, ओनली एंड ओनली पेंसिल से यूज करना है। ओके, तो ये हुआ आपका बार ग्राफ। तो इससे आप आपका जो डाटा है उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाओगे और वो समझ पाओगे कि कितना कितना डिफरेंस आया, क्या आया। ओके, तो ये हुआ आपका बार ग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का सेशन हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। आज हमने जो भी पढ़ा बार ग्राफ, उसको ड्रॉ कैसे करना है, वो सब आपको अच्छे से समझ लेना है, अच्छे से रिवाइज कर लेना है। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रिवाइंड करके पीछे करके फिर से वो एक बार फिर से देखो। और भी समझ में नहीं आता तो मेरा कांटेक्ट करो, वो मैं आपको समझा दूंगा। बट ये सब अच्छे से समझ लेना, अच्छे से नोट डाउन कर लेना। और जो बार ग्राफ मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया वो आप अच्छे से एक बार देख लेना, वो समझ लेना कि ड्रॉ कैसे करते हैं। तो आगे इतने जैसे भी बार ग्राफ आएंगे आपको इजी लगेगी। ओके, और ये ओनली एंड ओनली पेंसिल से यूज करना है। और आपको आपकी नोटबुक में ऐसे सब नहीं करना है। ये तो मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया। आपके पास तो ग्राफ पेपर होगा या आपके पास ग्राफ बुक होगी, उसमें आपको ड्रॉ करना है। ओके, तो ये सब अच्छे से नोट डाउन कर लेना और पढ़ने में ध्यान देना। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।